चलिए तो शुरुआत करते हैं भैया आज हैं। और बीए का बैच ही लगने जा रहा है, ठीक है। स्पेशल बैच ये बीए के लिए है। बाकी ग्रामर आपका लगा हुआ है बीए में, लेकिन ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। यानी वैसे स्पेशली जो होगा ये बीए के लिए होगा। बाकी ग्रामर जो है हर जगह पूछा जाता है और यहाँ पर भी ग्रामर लगा हुआ है बीए में भी। और जो ग्रामर लगा हुआ है वो 20 मार्क्स का लगा हुआ है, 20 या 30 मार्क्स का लगा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सिलेबस। यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। और एक बार देखना तुम्हारे में होगा, उस वाले बुक में देखना जरा एक बार सिलेबस। नहीं का तुम पर ऐसी है क्या, इससे अलग है? इससे अलग है, देख लो तो चेक कर लो। बाकी जो है इसमें जो है तुम्हारे यूनिट 1 में 4 चीजें लगी हुई हैं। आर्टिकल्स है, नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसके अलावा यूनिट 2 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और आपका एक्टिव पैसिव है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, ठीक है। और बाकी यूनिट 3 में फोनेटिक्स है, जो साउंड सिस्टम है। दिखाना जरा, इसमें तो ना सब दे रखा है। इसमें तो पार्ट सर्विस वगैरह, नाम, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सब दे रखा है। पर ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे अब तुम्हारा, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, 5 ऐसा दे रखे हैं, ठीक है। 10 20 नंबर की 20 नंबर की ग्रामर है भाई, ठीक है। तुम्हारे लिए 20 नंबर की ग्रामर है। इसमें 30 नंबर का जो है फोनेटिक्स है, 20 नंबर का इंग्लिश ग्रामर पार्ट है और 30 नंबर का फोनेटिक्स है, यानी साउंड सिस्टम। आखिर साउंड को कैसे हम निकालते हैं, कहाँ से हमारे साउंड निकल के आता है, ठीक है। कौन सा लेटर कहाँ से प्रोनाउंस होता है, वो चीज इसमें दे रखा है, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर की ग्रामर है, बाकी सभी के लिए बेनिफिशियल है। और तुमने अपने 3री 4थी क्लास में पढ़ा होगा, और चौथी 5वीं में लग जाता है इस तरीके के बेसिक पोर्शन। तो यहाँ पर जो होगा तुमने जो 4थी और 5वीं की हम बात करें, 4th 5th क्लास की बात करें, तो वहाँ जो मिलता है तुमको वो बेसिक मिलता है। लेकिन यहाँ तुमको बेसिक टू एडवांस मिलेगा, ठीक है। वहाँ सिर्फ बेसिक पे ही बात छोड़ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक टू एडवांस मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिएगा कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं, मान लीजिएगा कोई भी सेंटेंस आपने बोला, मान लीजिए आपने ये कहा ही इज अ डॉक्टर, आपने ये बोला ही इज अ डॉक्टर बोला आपने, तो हम क्या पढ़ने वाले वो जरा जान लीजिए। ही इज अ डॉक्टर, मान लीजिए पूरा सेंटेंस है, आपको सेंटेंस कोई बोलेगा इस तरीके का, आप सेंटेंस में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता ये चीज है क्या। इसमें मान लीजिएगा ये ही क्या है, इज क्या है, ए क्या है, डॉक्टर क्या है। ये वर्ड जो है, इनके वर्ड की कोई कैटेगरी भी तो होती होगी, तो वही हम सीखने वाले हैं, वो उसी की हम शुरुआत करेंगे। यानी इन सब की ना वर्ड की जो है कैटेगरी भी होती है, यानी किस किस कैटेगरी में आते हैं, यानी स्पीच में इनका कॉमन नेम क्या हो सकता है। ये मान लीजिए कि स्पीच है, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम जो शुरुआत करेंगे इसको लिखा रहने दो, हम जो शुरुआत करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स का मतलब टुकड़े, ऑफ मतलब का, स्पीच मतलब आपका कथन, स्टेटमेंट के जो पार्ट होते हैं, आखिर वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, उन चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। और ये सेंटेंस में मतलब वो कौन सा वर्ड क्या हो सकता है वो जानने का प्रयास करेंगे। वो तो मैं ऑरली में से एक बार दिखाऊंगा, बात बाकी जो है आगे पढ़ेंगे, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आती है आपकी टोटल वो 8 चीजें हैं, 8 हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 चीजें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी आती हैं। क्या क्या आती है एक बार मैं तुम्हें ओवरऑल दिखा देता हूँ। जो पहला आता है वो है आपका नाउन, फिर आपका नंबर 2 आपका प्रोनाउन, नंबर 3 है आपका वो है आपका एडजेक्टिव। इसके अलावा जो 4th है आपका वो है आपका वर्ब, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब, फिर आपका प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन है। इसके बाद तुम्हारा है कंजंक्शन, कंजंक्शन के जो बाद है वो है आपका इंटरजेक्शन। ये 8 हैं, ये 8 चीजें होती हैं आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है। ये मात्र आपके होती हैं 8 चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा स्पीच हो, मतलब कितना भी बड़ा स्टेटमेंट हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो,
उसमें जो नाम होगा उन वर्डों का वो इन आठों में से होगा कुछ ना कुछ, सिर्फ इन आठों में से और कहीं से नहीं होगा। जो भी नाम होगा इनमें से होगा। जैसे मान लीजिएगा ही है, तो ये ही क्या है पता है, ये मैं बता देता हूँ। ही जो है आपका ये प्रोनाउन है। जो डॉक्टर है मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका प्रोनाउन है। इसके अलावा जो इज है ये आपका वर्ब है। ये जो है ये आपका आर्टिकल है। ये जो है आपका नाउन है। ठीक, अब आप कह रहोगे सर आर्टिकल तो इसमें है नहीं, है ऐसे ही है, तो जान लीजिए आर्टिकल जो है ये इसी के अंदर आता है तुम्हारा। ये जो आता है तुम्हारा ये एडजेक्टिव पार्ट के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो ये 8 चीज आती है, यानी जितना भी दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसमें जो शब्दों का नाम होगा इन 8 में से होगा कुछ ना कुछ। वो चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके 8 होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, प्रीपोजिशन क्या, कंजंक्शन क्या, इंटरजेक्शन क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे डिटेल में। और आपने भी पढ़ा होगा, पर आप पता है कहां तक पढ़ करके रह गए होंगे, इतना ही याद रहा होगा तुमको, एक नाउन याद रहा होगा, एक प्रोनाउन याद रहा होगा, इतना ही याद होगा। इसके अलावा कोई याद रहा कुछ नहीं। इसके अलावा एक चीज और, आपने पढ़ तो लिया होगा कि नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं होगा कि ये आता किस चैप्टर में, आखिर ये किस कैटेगरी में आता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ इसका प्रयोग होगा, ये आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ओवरऑल आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है, मैं चाहता हूँ इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते सीधा रुक करेंगे नाम चैप्टर का। चलिए जितना लिख लिया आगे बढ़ा जाए। तो याद रहे जो ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पूरा बेस है, पूरी इंग्लिश का बेस है। आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आता है, ये मान लीजिएगा आप हाफ इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, आधी इंग्लिश आप जानते हैं, याद रखना। जिसको पार्ट्स ऑफ नॉलेज की जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसकी नॉलेज अच्छे से आपको है, तो आपको समझ लो कि आधी इंग्लिश आपकी क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अच्छे से कवर नहीं होता पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है इसमें। चलिए, तो इसको 1 by 1 करके जानने का प्रयास करेंगे, आखिर जो एक एक चीज है वो क्या है, डिटेल में क्या होती है, इनका प्रयोग कहाँ होता है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे नाउन से। नाउन से शुरुआत करेंगे भैया। नाउन क्या होता है आखिर का, नाउन आपने भी पढ़ा होगा, रट्टा लगाया होगा खूब, यानी नाउन का आपने रट्टा क्या लगाया होगा, नाउन का रट्टा आपने लगाया होगा भी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम श्याम चेयर दिल्ली, इतना ही याद रहा होगा। ठीक है सॉरी, इसके अलावा हिंदी में याद रहा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को है मतलब संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन। तो वैसे नाउन का मतलब क्या होता है, तो ये जान लीजिएगा, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रट्टा लगाओगे तो आप 2000 एग्जाम्पल ही दे पाओगे। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को कहते संज्ञा, तो बस क्या है, कोई पूछेगा जरा बताइएगा कि जैसे राम है, चेयर है, कुर्सी है, मतलब कुर्सी हिंदी में कह दोगे, ऐसे ही है। उसका फिर क्या ना, फिर बस ऐसे ही है, यही है, और क्या है, इसके अलावा क्या है। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ है। आज के बाद जितना एग्जाम्पल कोई पूछे उतना ही देना, मतलब जितना मर्जी आपको एग्जाम्पल कोई पूछे उतना आप दे सकते हैं। कैसे, आखिर नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब समझ लो। नाउन का मतलब एक तरीके से नाम, नाउन का मतलब है नाम। ठीक है, जो नाउन का मतलब है वो है नाम आपका। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम हो वो नाउन होता है। एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम हो वो नाउन होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम हो नाउन होता है। याद रखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जिन चीजों को आप मान लीजिएगा आप देख सकते हो चाहे नहीं भी देख सकते हो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं। और जिन सब का नाम है ना, जिसका भी नाम है वही नाउन होता है। यानी जितनी भी दुनिया में चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी सोच रहे हैं, जितनी भी आप बोल रहे हैं, जितनी भी आप देख रहे हैं, सब नाउन है। क्यों, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें उनका कुछ ना कुछ उनका नाम है, और जब नाम है तो नाउन है, बात खत्म। तो इसलिए हमने कहा एनी नेम इज अ नाउन, यानी जितनी भी चीजें वो सब नाउन है, कोई भी नाम वो नाउन होता है। हमने कहा पेन बोलो क्या है, वॉच, बस, चेयर, कूलर, बेंच, फैन, जितना मर्जी बोलोगे, कुछ भी बोलो, जो माइंड में आता है वो बोलो आप।
और जितना भी आप बोलोगे ना नाम लेकर के बोलोगे, बिना नाम का आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, जितना भी चीजें आप बोलेंगे वो नाम लेकर के आप बोलेंगे, और जब नाम लेकर के आप बोलेंगे तो नाउन है, बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? तो एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम हो वो नाउन होता है। जितना मर्जी आप बोलो, कुछ भी बोलो, आपने मोबाइल बोला, आपने पर्स बोला, चेयर बोला, डोर बोला, जितना मर्जी भी आप बोलोगे, कुछ ना कुछ आप नाम लेकर के बोलोगे। जब नाम लेकर के बोलोगे वही नाउन है, बात खत्म। ठीक, चलिए तो चलिए इतने बात समझ में आ गया। हमारे के भी कोई भी नाम हो वो नाउन होता है, लेकिन इसके अलावा जो नाम है उनकी कुछ वैरायटी भी तो होगी, बिल्कुल उनकी वैरायटी भी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा दुनिया में लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं भाई, हैं अरबों खरबों व्यक्ति हैं दुनिया में, और उनका सबका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कोई मैन वुमेन हम करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोड़ देते हैं, लेकिन उन सबकी कैटेगरी है, उन सबकी मतलब एक पहचान है, यानी उनकी पहचान हो जाती है ना। उन सबकी अपनी कैटेगरी, उनकी एक अपनी सबकी बनावट है भैया, उनकी सबकी अपनी बनावट है ना, उसे पहचान हो जाती है। यानी कोई भी एक जैसा नहीं है, यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है। सेम सिस्टम है। तो नाउन को भी हमने क्या है, मतलब पार्ट में भागों में इसको हमने बांटा है। ठीक है, पार्ट्स में इसको हमने बांटा है, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि भी ये नाउन है, ये नाउन है। और नाउन के अगर पार्ट्स की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप, मतलब 5 टाइप्स, 5 टाइप होते हैं आपके। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं आपके। अगर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए, और याद रखिएगा जो चैप्टर आप पढ़ना है बेहद इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिएगा ये स्पेशली बीए के लिए बैच है, बीए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। जितने भी मर्जी एग्जाम होते हैं कंपटीशन लेवल पर, हर जगह आपका नाम को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला जो होता है आपका होता है आपका प्रॉपर नाउन, जो पहला होता है आपका होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है आपका कॉमन नाउन। इसके अलावा तीसरा जो होता है आपका होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा जो आपका होता है वो है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसके अलावा जो पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिलहाल मैं इनको ओरली एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में हम मतलब चर्चा जो है वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अगर क्या होता है, पहला मान लीजिए हमने कहा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन को जानने से पहले आपको इसी नाम को ही पढ़ लेना चाहिए। क्या कह रहा है प्रॉपर मतलब खास, जो खास होता है। ठीक है, नाम मतलब नाम, जो खास नाम हो वो प्रॉपर होगा, खत्म कहानी। तो याद रखिएगा किसी का भी नाम हो वो खास होता है, किसी का भी नाम हो वो खास होता है। मान लीजिएगा तुम्हारा नाम राहुल है, अमित है, राजू है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी नाम है खास होता है। ठीक है, तो जो भी खास नाम है उसी को हम प्रॉपर नाम कहते हैं। चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो चीज का हो किसी का, चाहे कोई जगह का नाम हो, खास होता है। कोई भी हो, हमने बोला अपना, हमने बोला जागराबाद, हमने बोला बुलंदशहर, हमने बोला दिल्ली, हमने बोला नोएडा, जो मर्जी बोलो, कोई भी नाम वो खास होता है। ठीक है, तो जितने भी नाम है वो खास होते हैं। ठीक, इसके अलावा कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब है एक ऐसा नाम जो संख्या में मतलब ज्यादा हो। ठीक है, संख्या में ज्यादा हो। ठीक है, जिसका और भी आपको देखने को मिल जाए, वो नाम जो और भी देखने को मिल जाए। जैसे हमने कहा पेन, तो हमने बोला ना पेन, ये क्या है पता है? कॉमन नाउन है। ये जो है हमारा कॉमन नाउन है। हमने कहा पेन, तो ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई ये पेन है, तुम भी कह सकते हो मेरे पास भी पेन, ये देखो पेन, तो ये क्या है? कॉमन हो गया। ठीक है, कोई बोला अभी मेरे पास वॉच है, तुम भी कहते हो देखो मेरे पास भी वॉच है, तो वॉच है, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। यानी जो संख्या में ज्यादा है, यानी एक जैसे भी दिखने में है, वही आपका कॉमन नाउन है। क्योंकि प्रॉपर नाउन होगा वो दो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, वो कैसे मिल जाएगा? अगर दो मिलेगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति का नाम है, थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है, मतलब या जगह का नाम हो तो खास होता है, लेकिन वो संख्या में ज्यादा है तो कॉमन नाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे हमने कहा कि भाई क्लास में मान लीजिएगा भाई राहुल है,
राहुल है, एक ही राहुल है तो भाई वो प्रॉपर है, खास है क्योंकि एक ही है। हमने कहा भाई क्लास में 2 राहुल है तो हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, ठीक है। अगर संख्या में मान लीजिएगा ज्यादा है तो वो आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सामान्य सी बात हो जाएगी, उसमें नई बात क्या हुई। प्रॉपर की बात तो ये है जो खास हो, प्रॉपर की बात तो ये है जो खास हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब खास, जो खास नाम होता है उसको प्रॉपर नाम कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब जो खास ना हो, ठीक है, जिसकी अपनी मतलब एक तरीके से हम बोले और कह सकते हैं जिसकी जाति हो। कॉमन नाउन का वैसे मतलब है जिसकी एक जाति हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन है तो पेन की अपनी एक जाति होती है। हमने कहा मैन तो मैन, मान लीजिए आप, मैंने कहा मैन, तुम मैन, ये सब मैन, दुनिया मैन है बहुत सारे मैन है, तो ये क्या है, एक जाति है। अगर हमने अपना कॉमन नेम लेना है तो वो क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे, ठीक है। तो हमने मैन बोला, ये कॉमन नाउन है। पर हमने कहा कि भी ये राजू है, ये मोहित है, ये खास हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी चीज का आप नामकरण कर देंगे वो खास हो जाएगा, किसी भी चीज का आप नामकरण कर देंगे वो खास हो जाएगा। इसके अलावा और समझ लो, जैसे मान लीजिएगा, मान के चलेगा, सपोज करना है, ठीक है। मान लीजिएगा ये गॉड है, ठीक है, कुछ भी है, पर मान के चलो ये गॉड है, ये गॉड है। अब गॉड है, मान लीजिएगा दुनिया में कोई भी चीज आती है, याद रखना पहले तो, दुनिया में जब कोई भी चीज आती है तो उसकी अपनी एक जाति बन जाती है। जब दुनिया में कोई भी चीज आती है तो उसकी एक अपनी जाति बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उसके जैसे और देखने को मिलते हैं, उसको उसके जैसे देखने को और मिलते हैं। मान लीजिएगा गॉड आए दुनिया में, बकरा है, बकरी आया, तो उनकी अपनी और भी उसको जैसे एक और देखने को मिले तो उसकी अपनी क्या बन गई, जाति बन गई। यानी ये आपका क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि सामान्य बात होगी। मान लेगा आप भी ये कहने लगे कि मेरे पास गॉड है, उसने भी कहा मेरे पास, इसमें कौन सी नई बात होगी, कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन याद रखिएगा, मान लीजिए जब दुनिया में आई, कॉमन नाउन है, इसको इसके जैसे और भी देखने को मिले, लेकिन आपने इसका नामकरण कर दिया। अगर आपने इसका नामकरण कर दिया, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं लोग अपने एनिमल्स का नाम रख लेते हैं, ना। मान लीजिएगा जैसे डॉग होता है, डॉग होता है, आप क्या करते हैं, उसका नाम रख लेते हैं टॉमी, ठीक है। आपने टॉमी रख लिया, मान लीजिएगा आपने टॉमी रख लिया नाम, वैसे वो है क्या डॉग, डॉग है, लेकिन उसका आपने नामकरण कर दिया टॉमी, वो प्रॉपर हो जाएगा, वो खास हो जाएगा, वो खास हो जाएगा। जिस चीज का भी नामकरण कर दें वो खास हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप उसको 10-5 दिन आप उसको टॉमी टॉमी बुला दो, फिर वो टॉमी जानेगा, तुमने कहा ना कुत्ता यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो कुत्ता ही रहा, वो टॉमी बन गया, ठीक है। अब वो कुत्ता नहीं रहा, अब वो टॉमी बन गया। अब जो सुनेगा वो टॉमी के नाम से सुनेगा, तो उसको खास बना दिया आपने, प्रॉपर कर दिया, तो वो खास हो जाता है। आपने डॉग बोला, वो कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि डॉग तो और भी हो सकते हैं, लेकिन टॉमी तुम्हारा टॉमी है, वो किसी और का टॉमी नहीं हो सकता, ठीक है, वो खास है। कोई रख ले और जब वो दोनों एक जगह मिल जाए तो कह सकते हैं भाई यहाँ 2 टॉमी हैं, तो ठीक है भाई, तो कॉमन बात हो गई है। कोई कहने लगा भाई देखो मेरा टॉमी, वो कह रहा है देखो मेरे पास भी टॉमी, तो फिर वो कॉमन नाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी टॉमी है कोई अकेला पर्टिकुलर है, खास होता है, ठीक है। तो यानी जब कोई दुनिया में कोई चीज आती है तो उसकी एक अपनी जाति बन जाती है, जब जाति बन जाती है वो कॉमन नाउन होता है। अगर किसी चीज का आप नामकरण कर दें वही क्या बन जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी चीज का आपने नामकरण कर दिया वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन, वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। मान लीजिएगा इनका एक अपना झुंड बन जाए, एक अपना पूरा ग्रुप बन जाए, और जब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की बात आए, जब पूरे ग्रुप को दिखाने की बात आए, तो याद रखना जब इनका पूरा ग्रुप बन जाता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे? जैसे हमने कहा कि भी ग्रुप ऑफ, हमने कहा एक ग्रुप ऑफ बॉयज, कि भी लड़कों का ग्रुप, तो एक ग्रुप है पूरा समूह। तो जब समूह की बात आएगी तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, जिसमें कोई एक ना हो, एक से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिसमें कोई एक नाम नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, वो पूरे ग्रुप को दिखाएगा, एक ऐसा वर्ड होगा, ठीक है, जो पूरे ग्रुप को दिखाएगा, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो हमने कहा एक ग्रुप ऑफ बॉयज, हमने कहा आ बीवी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, ए बीवी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों का समूह। हमने कहा आ हार्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, आ हार्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा मान लीजिएगा इसमें तो 3-4 शब्द आ रहे हैं। हमने कहा द पीपल, द पीपल ये पूरा एक ही वर्ड है, लेकिन मान लीजिएगा जब आप लोग कहते हैं, क्या किसी एक के लिए लोग कहते हैं?
किसी एक के लिए तो लोग कहते नहीं भाई, एक से ज्यादा के लिए कहते हैं ना। तो ये पूरा वर्ड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये भी कलेक्टिव नाउन को किसी एक को नहीं दिखा रहा, एक से ज्यादा को दिखा रहा है। जब एक ऐसा वर्ड हो जो एक से ज्यादा को दिखाए उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा गॉड से भी, अगर आप इसको गॉड से फ्रेम करना चाहो, नाउन को याद रखना चाहो, मान लीजिएगा गॉड का जब जन्म हुआ उसको उसके जैसे और मिले, उसकी एक अपनी जाति बन गई, कॉमन नाउन हो गया। उसका आपने नाम कर दिया, आपने उसका टॉमी रख लिया, बन गया प्रॉपर, बन गया खास। लेकिन उसको आपने किसी समूह में ले जाके खड़ा कर दिया, और भी उसके जैसे थे उसमें यहाँ खड़ा कर दिया, वो बन गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा अब आया ईद का टाइम। ठीक है, मान लीजिए आया ईद, क्या किया, उसको ऐसे कर दिया है। अब उसको तुमने जो है ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अगर ऐसे बना दिया, ये जो इसने आपका क्या बना दिया, आपने इसको मटन बना दिया, मटन। जब मटन बना दिया, खाने पीने की चीज बना दिया, तो ये बन जाएगा आपका मटेरियल नाउन। ये आपका बन जाएगा मटेरियल नाउन। फिर आपका मटेरियल नाउन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल का मतलब है जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब मटेरियल नाउन है। जितने भी खाने पीने की चीजें होती है, जो यूज करने की चीजें होती हैं, वो सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसके अलावा और कैसे समझ सकते हो मटेरियल नाउन को? जिस चीज को आप वेट करके खरीदते हो, जिसको आप वेट में खरीदते हो, ठीक है, जिसको आप मतलब मेजर करके खरीदते हो, वो आपका मटेरियल नाउन ही होता है। जिसको आप वेट में खरीदते हैं, मेजर करके माप के खरीदते हैं। ठीक है, कभी भी आप अपने दुकान पे जाते हो, कभी नहीं कहते भैया हमको 1 मटन दे दो, 2 मटन दे दो, नहीं करते ना, 1 किलो 2 किलो मटन। ठीक है, इस तरीके से शुगर खरीदने जाते हो जब आप, तो कहते हो जरा मुझे 1 चीनी दे दे, इसको 4 दे दे, चलो भाई, नहीं करते कभी भी, नहीं करते ना। तो वो भी क्या है आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि उसको आप केजी में खरीदते हैं। ठीक है, तो आप जो है मतलब जिसको आप मेजर करके खरीदते हैं, आप जिसको वेट में खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जिसको आप यूज करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड, सोना, वो भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। मान लीजिएगा आपने बोला गोल्ड, तो गोल्ड है, वो भी क्या है आपका मटेरियल नाउन है। आपने बोला शुगर है, वो भी आपका मटेरियल नाउन है। जब आप दुकान पर जाते हो तो आप ये नहीं कहते भाई साहब इसको 1 गोल्ड दे दो, मुझे 2 गोल्ड दे दो, नहीं कहते ना कभी भी। वहाँ बताना पड़ेगा आपको 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इस तरीके बताते हो। तो इसको आप यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी आप यूज करते हैं। फिर मान लीजिएगा पहनते हैं, कोई नेकलेस बनवाता है, कोई रिंग बनवाता है, तो इसको आप यूज करते हैं। तो जो यूज करते हैं चीजें, वो भी आपकी क्या है, मान लीजिएगा ये आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, पर याद रखिएगा इन चीजों से जितनी भी चीजें बन के आती है ना, वो कॉमन नाउन होता है। मान लीजिएगा गोल्ड तो है आपका मटेरियल नाउन, लेकिन इससे जो बन करके आएगा ना, मटेरियल नाउन से जितनी भी चीज बन के आती है वो बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, इससे आपने बना दिया रिंग, रिंग कॉमन नाउन है। आपने बनाया नेकलेस, वो कॉमन नाउन है, समझ पा रहे हैं ना, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। इसके अलावा मान लीजिएगा जब आप इसके, अगर इसके थ्रू आप अपना माइंड मैप करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, ये आया दुनिया में, इसको इसके जैसे और मिले, कॉमन नाउन हो गया। इसके अलावा जब आपने इसका नामकरण कर दिया, टॉमी कर दिया, हो गया खास। आपने इसको भीड़ में ले जाके खड़ा कर दिया, बन गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूह हो गया, इसका पूरा झुंड हो गया, तो बन गया कलेक्टिव नाउन। आया ईद का टाइम, बना दिया तुमने इसका मटन, बन गया मटेरियल नाउन। लेकिन जब आप उसको बना रहे थे, उसमें से क्या हुआ, जब इसको आपने बनाया तो उसमें से क्या हुआ, स्मेल आया। अब स्मेल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो खाते हैं उनको अच्छा लगता है, और जो नहीं खाते उनको बुरा लगता है। ठीक है, तो स्मेल जो आया, अब जो स्मेल है, जो स्मेल वर्ड है, ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। 5वां नाउन जो लिख रहा है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, एक ऐसा नाउन ना तो जिसको देख सकते ना छू सकते, बस महसूस कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसको ना तो देख सकते ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो स्मेल को ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी लाइट है, लाइट को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, ये भी आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइट तुम कह रहे देखते रहे, हाँ क्या बात है, देख रहे, किसको देख रहे हो, कहाँ लाइट। अगर लाइट को देखते ना तो ले भी जाते घर को, ऐसे करते लाइट है कि ये लो, अब मैं बंद कर लिया, अब घर जाके चलाऊंगा, ये ले भाई चल जा, ले जा, ले जा सकते हो, कैन कैरी। तो लाइट भी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही ब्यूटी, ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तुम लाइट को नहीं देख रहे, तुम कहोगे ये देखो लाइट है, लाइट है, बोर्ड है, देखो ये लाइट है सर, क्या है ये, फैन है, देखो ये लाइट, ये लाइट है, ये बल्ब है, एलईडी, कहाँ है लाइट। तो लाइट इज अ थॉट, एक विचार है, जो विचार होता है उसको देख नहीं सकते। ठीक है, जो विचार होता है उस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ब्यूटी है,
ब्यूटी भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी की ब्यूटी देख नहीं सकते, आप कहोगे मैं देखते रहो, देखो तुम सुंदर हो, ये है वो, तुम्हारी आंखों में सुंदरता है, ठीक है, वो तुम्हारा देखने का नजरिया है। तुम किसी की ब्यूटी नहीं देख सकते, उसके तुम लिप्स देख सकते हो, नोज देख सकते हो, टीथ देख सकते हो, ठीक है, चीक्स देख सकते हो, बट ब्यूटी नहीं देख सकते। अगर देख सकते ना तो किसी की ब्यूटी को छीन के ले जाते, चलो भाई या भैया थोड़ी सी ब्यूटी तू ले जाना है, चल तू बेकार है, ले जा मेरी ब्यूटी। यू कैन नॉट डू इट, व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। तो जो चीज़ आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी बात क्लियर है सर? किसी को सर वैसे ले सर, गिनती में ले सर, कौन सा वाला? जैसे मुझे हैं सर कुछ दुकान पे कुछ लेते हैं सर गिनती में। गिनती में क्या लोगे बताओ? मेटल नाउन को गिनती में कैसे ले लोगे बताओ? कैसे? एक टॉफी दे दो, एक टॉफी दे दो, दो टॉफी दे दो, हाँ वो सुन लो जरा। जब वो टॉफी की बात आई, अब ऐसे तुम उस पर भी आ जाओ। एप्पल, कि एप्पल क्या है तुम्हारा, मेटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है, वो समझ लो। जो मेटेरियल नाउन की जो उसकी कॉमन नाउन बात है तो याद रखना, सेब जो है तुम्हारा वो कॉमन नाउन है। जो सेब है ना वो कॉमन नाउन है, उसकी एक अपनी जाति होती है। वैसे दुनिया में पता है क्या, जितनी भी चीजें ना, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी जाति नहीं होती, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसकी जाति नहीं होती। तो जितने भी ये फ्रूट, नेबो फ्रूट्स होते हैं ना, इन सबकी जाति होती है, कॉमन नाउन में आते हैं। और हालांकि इनको हम यूज कहाँ करते हैं, खाने में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं ना इनको, लेकिन इनकी एक अपनी जाति होती है, इनको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेटेरियल नाउन से आप एक चीज कर सकते हो, बस ये माइंड मैप दिमाग में बिठा लो, मेटेरियल नाउन से जिन चीजों से कुछ आइटम हम तैयार करते हैं उसको हम मेटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो सेब को तो भी सीधा ये अपना खाते हो, बट इन सब चीजों से तो कोई आइटम ही तैयार होता है ना। मान लो गोल्ड है, शुगर है, इनसे कुछ ना कुछ तैयार करते हो आप, कुछ ना कुछ चीजें बनाते हो, हैं। ऐसी मान लीजिएगा गोल्ड है भाई, आप कुछ बनाओगे, रिंग बनाओगे, कुछ बनाओगे, शुगर है आप टी बनाओगे, कुछ बनाओगे, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो खाने पीने में यूज करने में चीजें आती हैं, जो किसी सामान को क्रिएट करने में काम आती है, वो मेटेरियल नाउन है, ठीक है। बाकी सब कॉमन नाउन है। और याद रखना 90% आपका कॉमन नाउन होता है, 90% आपका कॉमन नाउन। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना वो सब कॉमन नाउन है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, जिन चीजों को आप छू सकते हैं वो सब कॉमन नाउन है। भाई मुझे देख रहे हो, कॉमन नाउन। पेन को देख रहे हो, वॉच को देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो, कूलर को देख रहे हो, फैन को देख रहे हो, सब कॉमन नाउन है। 90% कॉमन नाउन है, 10% में सब आते हैं। 90% कॉमन नाउन होता है और 10% में सब आते हैं। जितनी भी चीजें हैं ना वो सब कॉमन नाउन है, सब की जाती है, ठीक है। आप भी कॉमन नाउन है, आप बॉय हैं, बॉय ये भी है, वो भी है, ठीक है, तो कॉमन नाउन है। बॉय क्या कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा आप भी अरुण हो, अरुण हो तो फिर प्रॉपर है। नामकरण कर दिया तो खास हो जाएगा, तो नामकरण कर दिया तो खास हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लियर डाउट? तो कॉमन नाउन मतलब जो एक कॉमन सी बात हो, कोई भी कह सकता है मेरे पास भी ये चीज़ है, या मैं भी ये चीज़ देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। प्रॉपर मतलब जिसका भी नामकरण कर दिया जाए खास। मेटेरियल कलेक्टिव, जिसका एक समूह हो, ग्रुप हो। मेटेरियल नाउन जिस चीज़ को आप यूज करते हैं खाने में या वैसे यूज करते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको इससे माइंड मैप करके याद रख सकते हो। दुनिया में जब कोई भी चीज़ आती है उसकी अपनी जाति बन जाती है। कोई भी आए, व्यक्ति आए, वस्तु आए, कोई भी आए, उसकी कॉमन नाउन बन जाता है। मान लीजिए ये भी बनकर के आया होगा तो ये भी कॉमन नाउन बन गया, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण कर दोगे तो ये खास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है, आपने कहा मेरे पास पेन है, कॉमन नाउन है। आपने कहा मेरे पास लिंक स्मार्ट का पेन है, बस हो गया खास, क्योंकि आपने उसका नामकरण कर दिया, ठीक है। जब आप उसका नामकरण कर देंगे तो वो खास हो जाएगा। आया समझ में है? इस तरीके से। बाकी इसके थोड़ा याद करना है, टॉमी नामकरण किया, खास बन गया, समूह में ले खड़ा किया, कलेक्टिव नाउन बन गया, आई कर दिया बटन, बना दिया बटन, बन गया तुम्हारा क्या, मेटेरियल नाउन। अब इसमें से जो स्मेल निकल के आई ना, उसे आप देख सकते ना छू सकते, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको सिर्फ फील कर सकते हो। ये तो अभी मैंने ओवरऑल करके बताया है, बाकी से कल हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना छोड़ेंगे। सो इसको लिख लीजिए, ठीक है। सो कीप लर्निंग और कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।